अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4, मैथमेटिक्स क्लास सेकेंड ईयर, एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट्स, रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने अभी तक, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कहा था कि ये डिस्टेंस फार्मूला हमारी पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा। बार बार हम इसको रिकॉल करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अगर दो पॉइंट्स आपको दिए हो तो ये फार्मूला आप यूज कर रहे हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए या लेंथ कैलकुलेट करने के लिए भी यही फार्मूला है। हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट सॉल्व कर लिया था और रिवीजन के तौर पे आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक दूसरा पार्ट सॉल्व करके आपके सामने उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर हमने इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 में अगर आप देखें, वंस अगेन फाइंड द लेंथ बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको ये क्वेश्चन है, ये दो पॉइंट्स आपको दिए हुए, ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, एक पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स और दूसरे पॉइंट में ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा। ठीक है, आइए सॉल्यूशन की तरफ देखिए। हमने क्या किया, दोनों को एक फर्जी नाम दिया। एक पॉइंट P1 x1 कॉमा y1 ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, और दूसरे पॉइंट को हमने नाम दे दिया P2 x2 कॉमा y2 और हमने उसको ये कोऑर्डिनेट्स उसको असाइन कर दिए। दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमें लेंथ या डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला मेंशन किया। ठीक है, हर दफा लिखेंगे प्रॉपर फार्मूला ताकि याद होता जाए। x2 की जगह x2 की वैल्यू, x1 की जगह x1 की वैल्यू, y2 की जगह y2 की वैल्यू प्लेस की, y1 की जगह y1 की वैल्यू। अब आप जानते हो a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप बहुत अच्छे से क्लास 8 से सीख रहे हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिख भी दिया। अब हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन कैसे करेंगे, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 इंटू a वाली टर्म b वाली टर्म। फिर इसी तरीके से ये प्लस साइन बीच में है, तो प्लस साइन होने से आप जानते हो कि अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आनी है। हम बगैर ब्रैकेट का इस्तेमाल किए प्लस साइन, इस टर्म का स्क्वायर प्लस बी वाली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। हमने ये ब्रैकेट होल स्क्वायर ओपन हो गए। अब हम लाइक टर्म्स देख लेते हैं। लाइक टर्म्स बजाहिर इसमें कोई नहीं है जो सिंप्लीफाई हो। ए स्क्वायर अलबत्ता सब में लिखा नजर आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया ऑल टुगेदर, रिमेनिंग टर्म्स विद इन ब्रैकेट। और इसके अलावा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टर्म्स नजर आ रही हैं, मैं जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। लिहाजा मैंने इसमें से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया है, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कॉस स्क्वायर अल्फा पहले लिखा, फिर साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया, फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर बीटा, फिर साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया, फिर इन दोनों में से ये दो टर्म्स मैंने मेंशन कर दिया। आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर कॉमन निकल चुका है और इन मखसूस टर्म को, जिससे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेट हो जाए, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकेंगे, फिर 1। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या आ चुका है, 1। इस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की जगह इस रीजन के तहत, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के तहत यहां क्या आ गया, 1। रिमेनिंग ये दो टर्म्स सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, एज इट इज लिखिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए स्क्वायर 1 प्लस 1 इज 2 माइनस ये टर्म अपनी जगह और ये टर्म अपनी जगह, और इन दोनों में से हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, -2 कॉमन ले लिया है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा विद इन ब्रैकेट बच गया हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात बहुत अच्छे से जहन में रखिएगा, ये सब बातें उसूल सीखने हैं आपने। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं,
वो क्या करते हैं 2 माइनस 2 बराबर है 0। ऐसा नहीं मुमकिन है, बिकॉज ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बॉर्डमैस उसूल के मुताबिक हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, देन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आप 2 माइनस 2 0 नहीं कर सकते, ठीक है। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अभी प्रोसेस नहीं होगा। हमने क्या किया, ए स्क्वायर एज इट इज लिखा, 2 माइनस 2। ये क्या हुआ, ये कैसे इस तरह से रिड्यूस हुआ। क्लास फर्स्ट ईयर में आप ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो इस पूरी लंबी एक्सप्रेशन की रिप्लेसमेंट में क्या आ गया, सिर्फ कॉस अल्फा माइनस बीटा। अगेन हमने ए स्क्वायर लिखा है और इस एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन लिखा। 2 कॉमन लेने का मतलब दोनों को 2 से डिवाइड करना है। 2 से इसको डिवाइड किया 1 आया, 2 से इसको डिवाइड किया कॉस अल्फा माइनस बीटा बचा। अच्छा स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपने देखा था 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के। या तो ये चीजें रट ली जाए, या फिर अगर आप नहीं रटते हो तो आप जानते हो कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम क्या कर सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लास 9 के फार्मूले चल रहे हैं, इसलिए मैं कोई बहुत ज्यादा वजाहत इसकी नहीं दे रहा हूं आपको। ये लिखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम इंटरेस्टेड हैं 1 माइनस कॉस थीटा का रिप्लेसमेंट जानने में, तो आप यूं समझ लें कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में इसको इधर लेकर जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लेकर गए और इस कॉस 2 थीटा को इधर ले आए। तो 1 पहले ही से लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। हम इंटरेस्टेड हैं 1 माइनस कॉस थीटा की रिप्लेसमेंट जानने में, तो 2 थीटा ट्वाइस ऑफ द एंगल है। हम पूरी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड जो एंगल है वहां पर एंगल को डिवाइड कर देते हैं 2 से। यहां भी 2 से डिवाइड कर दिया और यहां जब 2 से डिवाइड किया तो ये 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 ये कैंसिल हो। 1 माइनस कॉस थीटा की रिप्लेसमेंट आप देख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ये आपको मिल चुकी है। तो हम 1 माइनस कॉस थीटा की रिप्लेसमेंट अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा की रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह भी अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये हमने इस पूरे एक्सप्रेशन के रिप्लेसमेंट में ये बात लिख दी, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। नाउ 2 2 जा 4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, साइन स्क्वायर और ये तो एंगल है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 यूनिट्स। और ये आंसर आपके पास आ चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट पिछले लेक्चर में सॉल्व करके दिखाया था और एक पार्ट रिवीजन के तौर पे कर दिया है। आपने कोशिश करनी है कि रिमेनिंग पार्ट्स को खुद से सॉल्व करें। कोई भी डिफरेंट नया काम मैंने नहीं किया है, सिर्फ इसमें यह मामला हुआ कि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो गई, उनकी आइडेंटिटीज यूज हो गई। वरना सिंपल डिस्टेंस फार्मूला है, एक आपको x1 y1 एक x2 y2 दिया हुआ है और आप बड़े आराम से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन जहां तक मैक्सिमम आप कर सकते हैं वो करें, ठीक है। इन केस अगर कहीं आप बहुत मैक्सिमम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको भी सिर्फ आंसर कह सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन जितना मैक्सिमम अगर आप कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो वो करनी चाहिए मैथमेटिक्स में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आज का हमारा टास्क है। और क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स अब बात शुरू हो रही है बाकायदा कि वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो था ये हमारा वार्म अप मैचेस की तरह था, बूट अप करने के लिए था, डिस्टेंस फार्मूले को थोड़ा जहन में बिठाने के लिए था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड्स बात शुरू हो रही है स्टूडेंट्स, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, ठीक है। और इसको अच्छा सा आपने समझना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। मैं एक्सरसाइज 2.1 का आज की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3
पार्ट नंबर 2 कहते हैं फाइंड वाई। वाई बता दीजिए क्या होगा इफ द डिस्टेंस बिटवीन 7,1 एंड 3,y इज 5 यूनिट्स। फाइंड y if the distance between 7,1 and 3,y is 5 यूनिट्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 3 इज योर होमवर्क, होम असाइनमेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 3 आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड वाई। वाई मालूम करना है। वाई एक अननोन वेरिएबल है, वो क्या है यहां लिखा नजर आ रहा है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस दे दिया गया है। फाइंड वाई, अगर डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो हो वो 5 यूनिट्स हो। अच्छा, ये पॉइंट क्योंकि वाजे नहीं है, इस y की वैल्यू अभी मालूम नहीं है, हम इसकी डायग्राम एक फर्जी से एक बना लेते हैं। फर्स्ट कर लें, ये दो पॉइंट ये हैं, एक 7,1 ये P1 पॉइंट और P2 पॉइंट 3,y। इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो इसकी लेंथ है, वो हमें क्वेश्चन में 5 यूनिट्स मेंशन है। ठीक है, ये एक फर्जी तस्वीर अगर आप बनाएंगे तो क्वेश्चन का सॉल्व करना हमेशा आसान हो जाएगा। हम जरा अपने सॉल्यूशन में डायग्राम हमने रफ सी बनाई। ठीक है, रफ स्केच है, एक्चुअल नहीं है। डेटा अगर आप मजीद इसका बनाएं तो फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक पॉइंट P1 x1, y1 एक पॉइंट है दैट इज 7,1 और दूसरा पॉइंट है P2 दैट इज x2, y2 और ये है 3,y। हमें डिस्टेंस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दे दिया गया है, डिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया गया है। तो आइए हमें सिंपल वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब हमें क्या क्या बातें नोन है? हमें डिस्टेंस पहले ही से मालूम है स्टूडेंट्स। इन 4 वैल्यूज में से, 4 वेरिएबल्स में से 3 की वैल्यू मालूम है, जो एक अननोन है वो खुद ब खुद निकल आएगा। डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? 5 इज इक्वल्स टू रूट x2 इज 3 गिवन है, माइनस x1 इज 7, 3 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 इज y, ये मालूम करना है हमें, अननोन है, माइनस y1 इज 1 होल स्क्वायर। ठीक है, आइए सॉल्व कीजिए। 5 इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 3 माइनस 7 इज माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y में से तो 1 हम माइनस नहीं कर सकते, तो यहां वंस अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू y इंटू 1 क्या बन गया? 2y। ठीक है, और ये 5 इज इक्वल्स टू माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y। 5 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 1 इज 17 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y। अच्छा, अब ये 3 टर्म्स तो आपस में सिंप्लीफाई नहीं होती, ये 5 है, हमें y मालूम करना है। हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 5 का भी स्क्वायर किया और इस रूट वाले एक्सप्रेशन का भी कर दिया। इजिकल्स टू के बोथ हैंड साइड, आप जानते हैं कि जब हम एक सेम प्रोसेस करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन इक्वल ही रहती है, बैलेंस रहती है। 5 का स्क्वायर इज 25 इजिकल्स टू ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, 17 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब हम करते हैं, सारी टर्म्स इधर ले आते हैं, गोया y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 17
ये 25 इधर आके -25 इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ गोया क्या बचा 0। ठीक है, ये आपके पास y स्क्वायर -2y एंड 17 -25 -8 इज इक्वल्स टू 0। ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको हिंट के तौर पे बता दूं कि आपके क्वेश्चन का जो होमवर्क, जो एक क्वेश्चन पार्ट 1 है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही ये सॉल्व होगा। लेकिन इस वक्त इस क्वेश्चन को आप, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर सकते हैं। -2y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 8y स्क्वायर चाहिए प्रोडक्ट में मुझे, और ऐड करने पे -2y। तो ये आप फर्स्ट ईयर में मैट्रिक क्लास में सीखे में आप लिखोगे -4y और +2y। ये ऐड होने पे -2y भी दे रहे हैं, मल्टीप्लाई होने पे -8y स्क्वायर भी दे रहे हैं। -8 बराबर है 0। फर्स्ट 2 में कॉमन लो, y -4, सेकेंड 2 में कॉमन लो, 2 कॉमन लिया, y -4। यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज y -4 अगेन कॉमन लिया, इधर क्या बचता है जस्ट y, इधर क्या बचा +2 बराबर है 0। अब इन दो का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो यू कैन से y -4 0 के बराबर है, या फिर y +2 बराबर है 0 के। तो योर आंसर विल बी y इज इक्वल्स टू या तो 4 या फिर y इज इक्वल्स टू -2। तो ये आपका आंसर है। आप लोगों ने मालूम क्या करना था, ये y मालूम करना था। ऐसी y की क्या वैल्यू हो कि ये दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स आए, तो y जो है वो +4 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। आप ये काम करके देख सकते हैं, y की जगह 4 रखकर इन दो के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करें, आप देखेंगे 5 यूनिट्स आएगा। तो स्टूडेंट्स, होमवर्क फिर से आपको रिकॉल करा दूं, ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।